हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। देखिए, आज हम एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स में एक नया पेपर रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी वाला चालू करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 5 कंपलसरी पेपर्स होते हैं हमारे यहाँ पर। उन 5 कंपलसरी पेपर में से ये जो पेपर है, 5 के 5 जो हम 4 यूनिवर्सिटीज की लगभग बात कर रहे थे, उसमें जो सेकंड पेपर है हमारा रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, वो अपन चालू कर रहे हैं। थर्ड पेपर ऑलरेडी चालू है, ठीक है, उसकी क्लास भी रनिंग में है। और आज अपन चालू कर रहे हैं पेपर नंबर सेकंड, रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। तो चालू करते हैं बेटा टोपोलॉजी वाले टॉपिक से। व्हाट इज टोपोलॉजी, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में अपन यहां से जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलो। देखिए, पेपर पैटर्न मैंने जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें पेपर पैटर्न के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। बार बार में वो एक एक पेपर के बारे में बताने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सारे पेपर्स का सेम पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पर अपन यूनिट्स की बात करते रहेंगे कि ये यूनिट्स है। इसमें 2 बुक्स है आपके पास बेटा, एक रियल एनालिसिस जो कि आपके लिबेक, मेजर एंड इंटीग्रेशन के नाम से आती है, और एक टोपोलॉजी के नाम से है। ठीक है, ऐसा कहें हम कि 2.5 यूनिट दोनों में, समझ रहे हो, लगभग 50-50% जो पार्ट है वो दोनों बुक्स कंटेन कर रही है। चाहे जो एक यूनिट है उसका एक पार्ट रियल वाले पोर्शन में है, और उसी यूनिट का जो एक पार्ट है वो टोपोलॉजी वाले पोर्शन में। तो अपन चाहे जहां से वो टॉपिक तैयार कर सकते हैं। फिलहाल अपन टोपोलॉजी वाला टॉपिक चालू कर रहे हैं। तो व्हाट इज टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी, व्हाट इज टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और देन टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, समझ रहे हो मेरी बात? इससे अपन ने बेटा वाले पार्ट में मीट्रिक पढ़ा, मीट्रिक स्पेस पढ़ा, उसी तरह की कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर होल्ड होती है। मीट्रिक क्या था? एक मैपिंग था आपका किसी नॉन एम्प्टी सेट से रियल नंबर के सेट पे आपका मैपिंग था, और वो मैपिंग और वो सेट मिलकर के मीट्रिक स्पेस कहलाता। यहां पर टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं कि एक्स में मान लेता हूं कि मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, कैपिटल एक्स मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, और तो मेरे पास एक कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब समझते हो ना, सेट है। ठीक है, तो कलेक्शन है किसका? इस कैपिटल एक्स के सबसेट्स का। सारे सबसेट्स नहीं कह रहा हूं मैं, कैपिटल ए के जो भी सेलेक्टेड हम सबसेट्स लेना चाहें उनका सेट है। ठीक है, तब ये जो कलेक्शन है, तो ये सेट कैपिटल एक्स पर क्या कहलाता है? टोपोलॉजी कहलाता है। टोपोलॉजी कहलाएगा यदि ये कुछ प्रॉपर्टीज जो है उनको सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या? कि फाई बिलोंग्स टू टो। आप सभी जानते हैं कि फाई किससे डिनोट, किसके लिए डिनोट किया जाता है? एम्प्टी सेट कह दो इसको, नल सेट कह दो, जिसको आप हिंदी में बोलते हो रिक्त समुच्चय। और नल सेट, एम्प्टी सेट, हर एक सेट का सबसेट होता है। तो आपको इस कलेक्शन में ये फाई जो इसका सबसेट होता है कैपिटल एक्स का, ये लेना कंपलसरी है, मतलब मस्ट है। दूसरा, कि कैपिटल एक्स खुद इसमें टो में होना चाहिए, इस कलेक्शन में होना चाहिए। कैपिटल एक्स किस में होना चाहिए? इस कलेक्शन में होना ही चाहिए। आप सभी जानते हैं कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एंड वी से दैट सेट एक्स बिलोंग्स टू द कलेक्शन ऑफ इट्स सबसेट्स। थर्ड प्रॉपर्टी, if gi I belongs to कैपिटल आई। कैपिटल आई मतलब समझते हो, इंडेक्स नंबर हो गए 1 2 3 4 G1 G2 G3 G4 G5। ठीक है,
एक इंडेक्स नंबर हो गया आई, इज एन आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ members of tau, then union of I belongs to capital I, Gi is also belongs to tau. Means क्या? arbitrary union of members of tau is also member of tau. मतलब जो आपका कलेक्शन है उसमें से कोई भी रैंडम हमने मेंबर्स उठा लिए, मैं टो के एलिमेंट्स को मेंबर बोल रहा हूं, ठीक है, टो के जो एलिमेंट्स बोल दो चाहे मेंबर्स बोल दो, टो के कोई ऑर्बिट्री मेंबर्स उठा लिए 5 10 50 10 जितने भी हैं, ठीक है, और उनका यूनियन करके अगर मैंने देखा तो वो भी टो का मेंबर होना चाहिए, दैट इज द ऑर्बिट्री यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टो इज ऑल्सो मेंबर ऑफ टो, ठीक है। चलो चौथी कंडीशन क्या, इफ वी टेक G belongs to tau, H belongs to tau, then the intersection H is also belongs to tau. मतलब कि अगर मैं कोई भी दो फाइनाइट सबसेट्स ले लिए, कोई भी दो मेंबर्स ले लिए टो के, तो उनका इंटरसेक्शन भी किस में होना चाहिए, टो में। बेस में कहूं कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टो इज ऑल्सो मेंबर ऑफ टो। चार प्रॉपर्टी क्या, मैंने क्या बताया था बेटा, कैपिटल एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो उस कैपिटल एक्स के सबसेट्स का एक कलेक्शन है, और वो कलेक्शन किस प्रकार से होना चाहिए, इस कलेक्शन में 5 होना चाहिए, इस कलेक्शन में एक्स खुद होना चाहिए, इस कलेक्शन या इस टो के ऑर्बिट्री मेंबर्स का यूनियन भी इस टो का मेंबर होना चाहिए, और चौथी कंडीशन क्या कि टो के फाइनाइट मेंबर्स का इंटरसेक्शन करे तो वो भी टो का मेंबर होना चाहिए, ठीक है बेटा, बात समझ में आई। देन वी से टो इज ए टोपोलॉजी ऑन कैपिटल एक्स एंड स्ट्रक्चर एक्स टो इज सेड टू बी टोपोलॉजिकल स्पेस। क्या कहलाएगा, द नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स टुगेदर विथ टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन दैट सेट इज सेड टू बी टोपोलॉजिकल स्पेस। समझ में आया, बताओ टोपोलॉजी के बारे में, एग्जाम्पल से भी समझेंगे, पहले इसकी परिभाषा लिखे, ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखो टोपोलॉजी हेडिंग डालेंगे, टोपोलॉजी तो टोपोलॉजी की परिभाषा लिखिए, लेट कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट and tau, इसको ऐसे लिखते हैं, tau is a collection of subsets of capital X, then tau is said to be a topology on capital X, if it satisfies the following properties. फर्स्ट प्रॉपर्टी डालेंगे 5 belongs to tau, सेकंड लिखेंगे कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू टो, थर्ड ये लिखेंगे इफ जी आई, जहां पर आई क्या है, कैपिटल आई में बिलोंग करता है, मतलब इंडेक्स नंबर है, कैपिटल आई क्या है, एक इंडेक्सिंग सेट है बेटा, और स्मॉल आई क्या है, एक इंडेक्स नंबर है। अरे इंटीजर्स के सेट को कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, वैसे ही कुछ इंडेक्सिंग नंबर ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 कुछ इंडेक्स दे रहे हैं हम, ठीक है, is an arbitrary collection of members of tau, then union of I belongs to capital I, Gi is also belongs to tau,
इसके नीचे यहाँ लाइन पे लिखेंगे यहाँ दैट इज करके दैट इज आर्बिट्री यूनियन ऑफ members of tau is also a member of tau, fourth property लिखेंगे, fourth लिखेंगे if G belongs to tau, H belongs to tau, then G intersection H belongs to tau, that is करके लिखेंगे। इसके बाद that is a finite intersection of members of tau is also member of tau। अरे तीन होंगे तो क्या दिक्कत है, ये समझे? जी एच और के हो गया मान लो, पहले इन दोनों के लिए किया, जी टो का मेंबर है, एच टो का मेंबर है, तो जी इंटरसेक्शन एच भी टो का मेंबर। अब देखो जी इंटरसेक्शन एच एक सेट हो गया, के एक सेट हो गया, ठीक है, जो कि दोनों ही किसके मेंबर है, टाउ के मेंबर है। तो टाउ के मेंबर है तो इनका इंटरसेक्शन टाउ का मेंबर होगा। मींस क्या है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ इज आल्सो मेंबर ऑफ टाउ। ठीक है, फिर नई लाइन से लिखेंगे, इफ tau is a topology on capital X, then structure X tau is said to be a topological space, अब एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल में ले लेता हूं, यूनिवर्सल सेट X इज इक्वल टू सेट हैविंग 1 2 3, और इसके बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं, आप जानते हैं। मैं कुछ सबसेट्स के कलेक्शन बना रहा हूं बेटा, टाउ 1 डिफाइन कर रहा हूं, 5 X 1 1 2 2 एंड 2 3। ठीक है, ये आ गया अपने पास एक कलेक्शन। टाउ 2 5 X 1 2 3 एंड 2। ठीक है, एक कलेक्शन और लिख रहा हूं मैं, 5 X 1 2 2 एंड 2 3। ठीक है, तो आप देखते हैं, हम चेक करते हैं कि कौन कौन सा कलेक्शन कैपिटल एक्स पर एक टोपोलॉजी डिफाइन करता है और कौन सा कलेक्शन टोपोलॉजी डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले का देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है कलेक्शन की, पाई टो में होना चाहिए, बिल्कुल राइट है। कैपिटल एक्स खुद इसमें होना चाहिए, इस बिल्कुल राइट है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या, कि कोई भी ऑर्बिट्री मेंबर्स ले लो इसके, और उनका यूनियन भी किस में होना चाहिए, इसी में होना चाहिए। मैं ये और ये ले लूं, इसका यूनियन हो गया 1 2 1 2, ये रहा। ये और ये ले लूं, इसका यूनियन भी यही है, इसका यूनियन भी यही है। इन दोनों का यूनियन करूं मैं तो 1 2 3 1 2 3 भी किस में, कैपिटल एक्स खुद है। इन सबका यूनियन कर दूं मैं तो भी कैपिटल एक्स ही बन रहा है। इसका और इसका यूनियन करूं, कैपिटल एक्स बनेगा। इट मींस क्या है, कोई भी ऑर्बिटरी यूनियन है यहां पर, उसका तो मेंबर बन रहा है वो कैपिटल, इसका टो 1 का ही मेंबर बन रहा है। बात समझ में आ गई। इंटरसेक्शन की बात देखो, फाइनाइट इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन 5 इसमें है, इसका और इसका इंटरसेक्शन 1 ये इसमें है,
इसका और इसका इंटरसेक्शन केवल एक एलिमेंट कॉमन है 1, ये रहा। इसका और इसका इंटरसेक्शन 2, ये रहा इसी में। इसका और इसका इंटरसेक्शन 2, ये रहा इसमें है। समझ में आ रही बात? इसका और इसका इंटरसेक्शन 2 इसमें है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास कि हम कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है टो1, ये क्या करता है, एक टोपोलॉजी डिफाइन करता है। एक ये है भाई टोपोलॉजी। ठीक है, चलो दूसरा देखो टो2। टो2 में देखो पाई है, एक्स है, इसका और इसका यूनियन किया, इसका और इसका यूनियन किया, तो देखो इसका और इसका यूनियन कर रहे हैं हम। तो इसका जो यूनियन बन रहा है वो सेट बन रहा है, सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स 1 and 2। और वो जो सबसेट है कैपिटल एक्स का, वो इस सेट का मेंबर नहीं है। और इसका मेंबर नहीं है तो टोपोलॉजी की जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको ये होल्ड नहीं कर रहा, उसको ये होल्ड नहीं कर रहा। और होल्ड नहीं कर रहा इसका मतलब क्या है, ये टोपोलॉजी डिफाइन नहीं करेगा, ये टोपोलॉजी डिफाइन नहीं कर रहा। इसको देखो, पाई है, कैपिटल एक्स है, इसका और इसका यूनियन, वही सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स 1 and 2 does not exist in this collection. And we say Top3 is also not a topology on capital X. ये भी टोपोलॉजी डिफाइन नहीं करता। एग्जांपल्स लिख लेंगे। आज लिख लिए, चलो आगे नेक्स्ट कुछ चीजें यहां पर जानकारी लेते हैं अपन। देखो नोट करके लिखेंगे बेटा कुछ चीजें। इफ x2 is a topological space, topological space, then अगर x2 एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो पहली प्रॉपर्टी क्या, कि जो टो के मेंबर्स है, टो के जो एलिमेंट्स है, उनको हम टो ओपन सेट्स या ओपन सबसेट्स ऑफ कैपिटल एक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ओपन सेट या ओपन सबसेट्स ऑफ कैपिटल एक्स। देखिए फर्स्ट द मेंबर्स ऑफ टो are said to be tau open sets or open subsets of कैपिटल एक्स। ठीक है, दूसरा अगर मैं ऐसा कहूं, इफ set x is equals to 1 2 3, ठीक है, then I is equals to having only 2 members x and tau। एक कलेक्शन लिया बेटा मैंने, एक कलेक्शन लिया यहां पर जिसमें इसके 2 ही सबसेट्स है, पाई और कैपिटल एक्स। ये कलेक्शन आई भी इस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन करता है, ये कलेक्शन आई भी इस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन करता है। देखो पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, इन दोनों का यूनियन करोगे कैपिटल एक्स, वो इसका मेंबर है। इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे फाई, वो इसका मेंबर है। ठीक है, then we say capital I is said to be a topology on capital X and
This topology is said to be indiscrete topology on the set capital X. Is said to be indiscrete topology on कैपिटल एक्स। समझ में आ गई? तो ट्राइवल टोपोलॉजी भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है, समझ रहे हैं रिवर। देन एक्स आई सेट टू बी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। क्लियर? चलो अब देखो, इफ x इज इक्वल टू 1 2 3 देन तो पावर सेट ऑफ x होगा, पावर सेट ऑफ x वो भी क्या होगा, इस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन करता है, और वो टोपोलॉजी कहलाएगी बेटा डिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्या कहलाएगी? डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन कैपिटल x। तो पावर सेट ऑफ x, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी को, इसमें क्या आ जाएगा, 5 भी आएगा, x भी आएगा, 1 2 जितने भी सबसेट्स हो सकते हैं इसके, तो सबका सेट होता है बेटा ये 1 2 1 3 1 3 एंड 2 3 एंड 1 2 3 1 2 3 तो खुद आ ही गया पहले x is said to be discrete topology on x। यहां तक बात समझ में आ गई? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हो गया हैविंग टू सबसेट्स फाई एंड एक्स, और जितने भी सबसेट्स हो सकते हैं उनका सेट जो है वो कहलाएगा बेटा डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, बता लेंगे। कैसे लिखना है भाई? हाँ जी बेटा, यहां तक लिख लिया सबने अच्छे से? तो ये तो हो गया टोपोलॉजी के बारे में जनरल। तो ये बार बार में अपन मेंबर बोलेंगे, तो टो के मेंबर्स को अपन क्या बोल देंगे, टो ओपन सेट या ओपन सेट्स। ओपन सेट से सीधा सा मतलब आ गया यहाँ पर कि टो के मेंबर से भी कैपिटल एक्स का वो सबसेट जो हमारे कलेक्शन में है, टोपोलॉजी में बिलोंग करता है, वो सारे क्या कहलाएंगे, टो ओपन सेट्स या ओपन सेट्स। क्लियर? चलो अब एक थ्योरम करते हैं बेटा, एक अच्छी सी थ्योरम, और डेफिनेशन हो जाएगी कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होता है? कोफाइनाइट टोपोलॉजी थ्योरम करके लिख लेंगे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। क्या बेटा? इसका स्टेटमेंट लिखेंगे पहले और उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। कोफाइनाइट का मतलब कोफिशिएंट फाइनाइट होना चाहिए तो का मेंबर होने के लिए। मैं पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेट x is an infinite set and tau is a collection of members या कलेक्शन ऑफ सबसेट्स लिखो, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ कैपिटल एक्स such that
देखो मैंने क्या कहा, एक्स एक इनफाइनाइट सेट है मेरे पास, और टाउ जो है वो इस कैपिटल एक्स के सबसेट्स का एक कलेक्शन है मेरे पास। अब उसमें कैसे सबसेट्स होने चाहिए, सच दैट एनी सेट ए इज सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है। क्या हम ऐसा लिखे कि ए बिलोंग्स टू टो इफ सबसेट ऑफ एक्स एंड ए इज एदर फाई और x complement A is finite. X complement A is a finite. Then tau is said to be how finite topology on capital X, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, दोबारा समझना, x एक इनफाइनाइट सेट है और टाउ उसके सबसेट्स का है एक कलेक्शन है, और इस प्रकार है कि उस कलेक्शन में कोई सेट होगा a। पहली शर्त तो क्या कि a कैपिटल x का सबसेट होना चाहिए, वो तो शर्त है ही। और दूसरा क्या कि या तो a फाई हो या तो a क्या हो, एम्प्टी सेट हो, और अगर एम्प्टी सेट नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अभी तो इसका नाम पड़ा है कोफाइनाइट, कोएफिशिएंट फाइनाइट, ठीक है। x कॉम्प्लीमेंट ए क्या होना चाहिए, फाइनाइट। x क्या है, यूनिवर्सल सेट हो गया, और यूनिवर्सल सेट से उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट वो क्या होना चाहिए बेटा, फाइनाइट होना चाहिए। देन वी से कि tau is said to be कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन कैपिटल x। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस पर बात करते हैं कि x कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, और क्या ये कलेक्शन, क्या ये जो कलेक्शन है ये इस पर टोपोलॉजी डिफाइन करता है, तो अपन प्रूफ करते हैं। चलो प्रूफ, लेट x इज एन इनफाइनाइट सेट and how is defined as how में कोई अगर सेट है बेटा, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सेट आएंगे, ए सबसेट ऑफ एक्स एंड ए अदर फाइनाइट है, ए इज अदर फाइनाइट और कॉम्प्लीमेंट ए इज फाइनाइट, ठीक है बेटा। हमें प्रूफ करना है कि टाउ इज ए टोपोलॉजी ऑन द सेट कैपिटल एक्स। टाउ क्या है, सेट कैपिटल एक्स पर एक टोपोलॉजी परिभाषित करता है, यह विस्तृत करना है। देन वी हैव टू प्रूव दैट टाउ is a topology on कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स पर एक टोपोलॉजी डिफाइन करता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो टोपोलॉजी होने के लिए चार प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाई करनी है। पहली प्रॉपर्टी कि फाई इफ ए इज इक्वल टू फाई, फाई बिलोंग्स टू टो, ये अगर एम्प्टी सेट है तो साफ साफ लिखा हुआ, इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि फाई किसका मेंबर होगा, टो में होगा। अगर वो एम्प्टी है तो टो का मेंबर जरूर होगा। देन एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू, दूसरा एक्स यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं हम, तो यूनिवर्सल सेट क्या फाई है, फाई तो नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी टोपोलॉजी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो यूनिवर्सल सेट है कैपिटल एक्स वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। X is a non-empty set and tau is the collection of subsets of capital X. तो टोपोलॉजिकल स्पेस वाला जो सेट है कैपिटल X उसको हम फाई नहीं कह सकते, तो फाई नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट। तो देखो पहली शर्त तो क्या, सिंस कैपिटल X का सबसेट होता है बिल्कुल, एंड दूसरी शर्त क्या
इसका इसके साथ कॉम्प्लीमेंट, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट आएगा फाइव, और फाइव क्या कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो फाइव क्या हो जाएगा, एक तरीके से फाइनाइट ही कह सकते हैं अपन, कह देंगे हम ये कह देंगे कि x बिलोंग्स टू टाउ। आगे बात समझ में कि दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, कैपिटल X का सबसेट है, और दूसरी क्या, अगर वो फाइव नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ रहा है। समझ में आ गई बात। तीसरी कंडीशन क्या, अगर मैं इस कलेक्शन के कुछ आर्बिट्री मेंबर्स ले लूं, कुछ आर्बिट्री मेंबर्स ले लेता हूं, तो उनका यूनियन भी इसका मेंबर होना चाहिए, ये मुझे प्रूफ करना है। पहले मैं लेता हूं आर्बिट्री मेंबर्स, लेट GI या AI ले लो, AI I बिलोंग्स टू कैपिटल I is an arbitrary collection of members of tau। ओके, कुछ मेंबर्स है यहां पर, इंडेक्स क्या I और इंडेक्सिंग सेट क्या है, कैपिटल I। मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 कुछ हमारे पास आर्बिट्री कलेक्शन के मेंबर्स है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, then we have to prove that क्या सिद्ध करना है बेटा, इस जितने भी मेंबर है ये, इन सबका जो यूनियन है बेटा, इसमें होना चाहिए, फॉर्म में होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है, ये मैंने लिखा है, सिद्ध कर देंगे अभी, ठीक है। एक बार यहां तक लिखेंगे, एक बार यहां तक लिख लेंगे सभी। यहां तक लिख लेंगे सभी भाई। हाँ जी बेटा, देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना कि हर एक आई के लिए ये जो AI है ये किसका मेंबर है, टो का है, किसका मेंबर है, टो का मेंबर है, टो का एलिमेंट है, मतलब टो ओपन सेट है। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि इनका यूनियन जो होगा सबका, वो क्या होगा, वो भी टो का मेंबर होगा, ये मुझे सिद्ध करना। चाहे A1 हो, चाहे A2 A3 A4 A5 A6 जितने भी कलेक्शन में सेट्स है, वो सारे किसके मेंबर्स हैं, टो के। मतलब इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, ठीक है। चलो देखो, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो सेट बन रहा है बेटा, ये टो का मेंबर है। टो का मेंबर होने के लिए दो शर्तें पूरी करनी है। पहली शर्त तो कैपिटल X का सबसेट होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये कि या तो ये फाइव हो या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो पहली शर्त की बात करते हैं। सिंस चूंकि फॉर ईच या फॉर ऑल आई, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, तो कैपिटल I AI बिलोंग्स टू टू, हर एक आई के लिए जो AI है बेटा वो किसका मेंबर है, टो का मेंबर है।
टो का एलिमेंट है, और टो का एलिमेंट है मतलब क्या, कैपिटल एक्स का सबसेट है, कैपिटल एक्स का सबसेट है। हर एक आई के लिए जो ए आई है वो कैपिटल एक्स का सबसेट है। तो जितने भी ये कलेक्शन में मेंबर्स है ये सारे कैपिटल एक्स के सबसेट है। इन सबका यूनियन कर लोगे तो भी कैपिटल एक्स का सबसेट ही रहेगा, क्योंकि इनके यूनियन में भी तो किसके एलिमेंट आने, कैपिटल एक्स के तो आने। समझ में आ रही बात? हर एक एआई में का एलिमेंट किसमें, कैपिटल एक्स में। यूनियन में क्या आने, इन सबके शामिल एलिमेंट ही तो आने, वो भी किसका सबसेट होगा, कैपिटल एक्स का। दैट एम्प्लाइज द यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, एआई द सबसेट ऑफ कैपिटल आई। पहली शर्त पूरी। एंड अगर ये फाई है, अगर ये फाई है, फाई कब हो सकता है, तीन सेट्स का यूनियन फाई कब हो सकता है, तीनों सेट्स क्या हो, फाई हो। समझ रहे हो? यूनियन फाई होने का मतलब क्या है बेटा, क्योंकि यूनियन में तो क्या होते हैं, जितने भी सेट आप यूनियन में ले रहे हो उन सबके सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो यूनियन फाई होने का मतलब क्या है कि यूनियन में जितने भी एलिमेंट्स अपेयर कर रहे हैं, सॉरी जितने भी सेट्स अपेयर हो रहे हैं वो सब फाई होने चाहिए। ठीक है? तो if for all I belongs to capital I, AI is equals to phi, then union of I is equals to I belongs to capital I, AI is equals to phi, this belongs to tau। आगे बात समझ में? उस कंडीशन में ये जो सेट होगा बेटा टो का मेंबर होगा। ठीक है? अगर इन सेट में से एक भी तो सेट है वो फाई नहीं है तो इनका यूनियन फाई में आएगा। if for any I AI not equals to phi, then यूनियन ऑफ I belongs to कैपिटल I, AI भी फाई नहीं हो सकता। ठीक है बेटा? यूनियन भी फाई नहीं हो सकता। और जब यूनियन फाई नहीं होगा उस कंडीशन में ये यूनियन टो का मेंबर कब होगा, तब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अब इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ठीक है? चलो आ जाओ। नाउ x complement union of I belongs to कैपिटल I AI बराबर। देखो इसका मीनिंग क्या है, समझना मेरी बात का मीनिंग क्या है। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट मतलब x कॉम्प्लीमेंट A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN यूनियन, इसी तरह से ये चलता जाए। आर्बिट्री है। ठीक है? समझ में आई मेरी बात? यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है। हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा हुआ है बेटा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ा है कि अगर ए और बी दो सेट्स है तो उनका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन। मतलब ये किसके बराबर होगा, x1 का A1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन AN का कॉम्प्लीमेंट, और ये इसी तरह से। और ये क्या आ गया, इंडेक्सिंग सेट को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर समेशन में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, इंटरसेक्शन ऑफ I बिलोंग्स टू कैपिटल I x कॉम्प्लीमेंट AI। बताओ बात समझ में आई यहां तक? अच्छे से, बढ़िया से समझ में आई कि नहीं आई बताओ। चलो अब क्या ये सेट फाइनाइट है, ये तो पता नहीं सर, चेक करना पड़ेगा। चलो
चेक करते। भाई इसे देखने से तो कैसा पता लगेगा? कुछ प्रॉपर्टीज से अगर ये फाइनाइट हो जाए हम कह देंगे फाइनाइट है, नहीं होगा तो नहीं फाइनाइट है। ठीक है, चलो। सिंस सिंस फॉर ऑल आई AI इज द मेंबर ऑफ टो, AI टो का मेंबर है। का मतलब क्या है? इट एम्प्लाइज हर एक आई के लिए, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, x complement AI is finite, ठीक है। हर एक आई के लिए AI का जो कॉम्प्लीमेंट है बेटा वो फाइनाइट होना चाहिए, वो फाइनाइट होना ही चाहिए। तब उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि फाइनाइट सेट्स का आर्बिट्री इंटरसेक्शन भी फाइनाइट ही होगा। हमारे पास कुछ कलेक्शन है फाइनाइट सेट्स का, और उन फाइनाइट सेट्स का मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो वो भी तो एक फाइनाइट सेट ही आएगा। इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। दैट एम्प्लाइज इंटरसेक्शन ऑफ आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई एक्स कॉम्प्लीमेंट AI इज फाइनाइट being the arbitrary intersection of finite sets, समझ में आई बात? इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, और ये फाइनाइट हो गया, ये भी फाइनाइट हो गया। इट एम्प्लाइज x complement union of I belongs to capital I AI is finite, और ये फाइनाइट हो गया बेटा। इसका मतलब क्या है? यूनियन ऑफ I belongs to capital I AI is the member of top। ये हमने साबित कर दिया कि हमारे पास अगर टो के मेंबर्स का ऑर्बिट्री कलेक्शन है तो उसका यूनियन भी क्या होगा? उसी का मेंबर होगा, ये हमने बताया है। क्या तक लिख लेंगे बेटा? अच्छे से लिखना है बेटा, जैसे मैंने लिखा है। अब चौथी प्रॉपर्टी है फाइनाइट इंटरसेक्शन वाली। हाँ जी बेटा, लिख लेंगे इसको फटाफट। देन नेक्स्ट हम चौथी प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। टोपोलॉजी होने के लिए तो चौथी प्रॉपर्टी है हमारी, उसकी तरफ हम आगे टेस्ट करेंगे। देखो चौथी प्रॉपर्टी क्या कर, G और H मैं टो के दो मेंबर्स ले लेता हूं बेटा, तो मुझे G इंटरसेक्शन H को भी टो का मेंबर बताना है।
मतलब फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टो इज ऑल्सो मेंबर ऑफ टो, ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। लेट C and H belongs to tau. It implies C intersection H the subset of capital X। ठीक है, पूरा डिटेल में लिखे, टो का मेंबर है तो कैपिटल एक्स का है, जी सबसेट कैपिटल एक्स, एच सबसेट कैपिटल एक्स, तो जी इंटरसेक्शन एच सबसेट कैपिटल एक्स, वही आना है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या दिखाना है? वी हैव टू प्रूव दैट जी इंटरसेक्शन एच बिलोंग्स टू टो। ठीक है, अब जी और एच दो सेट्स है। अगर इनमें से कोई एक या दोनों अगर फाई है तो जी इंटरसेक्शन एच भी क्या होगा? फाई होगा। और उस कंडीशन में जो जी इंटरसेक्शन एच क्या होगा? टो का मेंबर होगा। सोचने की बात ही नहीं है। ठीक है, चलो, इफ एनीवन ऑफ जी एंड एच और both are finite, sorry, are empty, the intersection H is equals to 5, then the intersection H is a member of tau. Now if G not equals to 5, H is also not equals to 5, दोनों ही 5 नहीं है, that implies G intersection H is also not equals to 5। ऐसा होगा? अरे ऐसा जरूरी है क्या? बताओ, ऐसा जरूरी है क्या कि G और H दोनों 5 नहीं है, दोनों ही नॉन एम्प्टी सबसेट है, उनका इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा? ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है। अरे 1 2 3 कैपिटल एक्स लेता हूं, एक जी ले लिया 1, एच ले लिया उसका सबसेट 2 हैविंग एलिमेंट 2 ओनली, सिंगलटन सेट ले लिए दोनों, और इनका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, जबकि दोनों सेट्स क्या है? नॉन एम्प्टी है। इज इक्वल टू 5 और G इंटरसेक्शन H इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, 5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर 5 है तो टो का मेंबर होगा बेटा, और 5 नहीं है तो नाउ इफ G इंटरसेक्शन H नॉट इक्वल टू 5 नहीं है तो इसका कॉम्प्लीमेंट देखना पड़ेगा, का कॉम्प्लीमेंट। तो X कॉम्प्लीमेंट G इंटरसेक्शन H, तो क्या है? दो सेट्स के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है। जी इंटरसेक्शन एच का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन एच का कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट जी यूनियन एक्स कॉम्प्लीमेंट एच। सिंस ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ since G and H both are belongs to tau, that implies X complement G and X complement H are finite, क्या फाइनाइट होगा? क्यों? क्योंकि हमने यहां पर ले रखा है कि G और H दोनों ही 5 नहीं है, तो टो का मेंबर होने के लिए क्या होगा बेटा? इनके कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे? इनके पूरे समुच्चय क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। और ये भी फाइनाइट, तो दो फाइनाइट सेट्स का जो यूनियन है वो भी फाइनाइट होगा। दैट एम्प्लाइज देन एक्स कॉम्प्लीमेंट जी यूनियन एक्स कॉम्प्लीमेंट एच इज फाइनाइट, being the finite union of
फाइनाइट being the union of finite sets, finite sets। और अगर ये फाइनाइट हो गया बेटा, इसका मतलब ये फाइनाइट और ये फाइनाइट, इसका मतलब क्या? इट एम्प्लाइज एक्स कॉम्प्लीमेंट द इंटरसेक्शन एच फाइनाइट, और ये फाइनाइट है बेटा। उस कंडीशन में द इंटरसेक्शन एच क्या होगा? मेंबर ऑफ टो, member of tau, that is the intersection H belongs to tau. It implies tau is a topology on capital X implies X tau said to be cofinite topological space, cofinite topological space, ठीक है बेटा? यहां तक बात समझ में आई अच्छे से सबको? तो मेरे हिसाब से टोपोलॉजी के बारे में सबको समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने पहले टोपोलॉजी के बारे में चर्चा की कि व्हाट इज टोपोलॉजी, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है। फिर हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, उनके बारे में चर्चा की। और बाद में हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में यहां पर चर्चा की। और हमने देखा कि अगर एक्स कोई इनफाइनाइट सेट है तो उसके सबसेट्स का कलेक्शन, जिसमें उसके सबसेट्स इस प्रकार है कि या तो वो फाइन होना चाहिए या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। तो हमने देखा कि वो कलेक्शन बेटा कैपिटल एक्स पर एक टोपोलॉजी बनाता है, और वो टोपोलॉजी कहलाती है कोफाइनाइट टोपोलॉजी, एंड दैट टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। इसको कंप्लीट लिख लेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे आगे इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स पे, जिनमें हमें कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया होगा और उस पर एक कलेक्शन, उसके सबसेट्स का कोई कलेक्शन डिफाइन किया होगा। हम प्रूफ करेंगे कि वो कलेक्शन उस पर एक टोपोलॉजी बनाता है। ठीक है भाई, धन्यवाद।